आप जानकर चौंक जाएंगे कि सावधान होने पर भी भूत प्रेतों की मुसीबत सिर पर पड़ सकती है। ऐसा फंसने का अनोखा तरीका सुनने में कंफ्यूज करने वाला लगता है। यकीन मानिए, आज से पहले आपने ऐसा खौफनाक मामला ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा, जो इतना जानलेवा था कि उस पर यकीन करना और उसे सहना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए सावधान रहें और इसकी संवेदनशीलता को समझें, यदि नहीं तो ये आपकी जान भी ले सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर लुधियाना का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का जो नाम है सुखवीर है और वाइफ का नाम सिमरन है। सिमरन को सब लोग प्यार से सिमी सिमी बोलते हैं। सुखवीर एक कॉलेज में प्रोफेसर है और जो सिमी है वो हाउसवाइफ है। इन लोगों की शादी को हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनको एक भी बच्चा नहीं हुआ है। इन लोगों ने डॉक्टरी चेकअप बहुत करवाया है। डॉक्टरों ने सीधा बोल दिया है कि सिमरन कभी भी माँ नहीं बन सकती है। ये लोग काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं। सब डॉक्टरों ने एक ही रिप्लाई किया कि सिमरन कभी मां नहीं बन सकती है। अब सिमरन थक हार के क्या करती है, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाती है। बोलते हैं ना कि जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर ने फाइनली सिमरन की पुकार सुन ली और सिमरन को एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा हुआ और इस बच्चे का नाम इन लोगों ने आशीष रखा। आशीष की डिलीवरी के बाद जब इनको डिस्चार्ज मिलता है ना हॉस्पिटल से, तो ये लोग ना रात को 9:30 बजे खुद के घर के लिए रवाना होते हैं। इनकी खुद की कार होती है। ये कार में बैठकर अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। इनका जो घर है ना ये सिटी से थोड़ा सा दूर है। अभी क्या होता है, रात का वक्त होता है, इतनी ट्रैफिक नहीं होती है। ये आराम से, अभी बच्चा भी हाथ में है, नया नया बच्चा है, तो ये आराम से गाड़ी चलाते चलाते ना एक चौरस्ते पे जाते हैं। चौरस्ते पे बहुत अच्छी लाइट होती है। अब ना चौरस्ते से टर्निंग ले ही रहे होते हैं तो सुखवीर ना अपनी गाड़ी फर्स्ट से थोड़ी सी टर्न करता है और फटाफट वहां से गाड़ी फास्ट करके निकलता है। आगे जाके थोड़ी सी दूरी पर वो सिमरन को बताता है कि रास्ते पर ना किसी ने जादू टूना किया हुआ था, किसी ने टोटका करके रखा हुआ था। मैंने देखा कि साइड पर ना एक लाल सा कपड़ा था, नारियल पड़ा था, कुछ फ्रूट्स पड़े थे। तो मैंने क्या किया, फटाफट उसके ऊपर से गाड़ी को लांग दिया है। मैंने गाड़ी को टच नहीं किया है। तो सिमरन थोड़ा डर जाती है, बोलती हाँ मुझे भी कुछ तो लगा था। अब ना ये ना गाड़ी रोक कर थोड़ा पीछे मिरर से देख रहे होते हैं। पूरा जो जादू टूने का सामान था ना ऐसे ही पड़ा था, कुछ भी टायर के नीचे आके ना कुचला नहीं गया था। तो सिमरन थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है कि ऐसा ऊपर से गाड़ी गई है, सब ठीक तो रहेगा ना। तो सुखबीर बोलता है हाँ सब ठीक होगा, टेंशन ना ले, बस हम लोग घर पर जाते हैं। मैंने कुछ टच नहीं होने दिया, अपनी गाड़ी को कुछ टच नहीं हुआ है, बाकी तो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। लेकिन मैंने बहुत सेफली गाड़ी ऊपर से निकाल दी है। अब ये लोग रात को घर पर जाते हैं। घर पर जाते हैं, बच्चे को मस्त झूले वगैरह में सुलाते हैं, सब कपड़े वगैरह सेट करते हैं। रात के 3 बजते हैं ना तो बच्चा जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। हस्बैंड वाइफ दोनों डर जाते हैं। हॉस्पिटल में तो बच्चा रोता नहीं था, ये क्या है, घर पर आया रात के वक्त रोना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे को पेट दर्द की दवाई दी जाती है, जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं सब नुस्खे बच्चे के ऊपर अपनाए जाते हैं, लेकिन बच्चा 5 बजे तक कंटिन्यू रो ही करता है। जैसे 5 बजते हैं ना बच्चा आराम से सो जाता है। अब अगली रात आती है, अगली रात भी वैसे ही होता है। एग्जैक्ट रात के ना 2:30 बजे बच्चा फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। बच्चा 5 बजे तक कंटिन्यू रो करता है। माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे सुबह होती है ना, माँ बाप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बच्चे का अच्छे से चेकअप करता है और बोलता है कि बच्चा एकदम फिट है, आप टेंशन मत लो, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बच्चा मस्त है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। घर पर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। रात का वक्त होता है। अब ना रात के 2:30 बजे सिमरन को ऐसा लगता है कि जैसे झूला हिल रहा है। धीरे धीरे ना उसको झूले हिलने की आवाज़ आती है। वो अपनी आँख खोल के देखती है तो वो ना अपने बच्चे को झूले के अंदर बैठा हुआ पाती है। ये देखकर सिमरन की तो हवा एकदम टाइट हो जाती है। वो तो हक्की बक्की हो जाती है, उसके पूरे होश उड़ जाते हैं कि कुछ दिन का बच्चा कैसे झूले में बैठ सकता है। जैसे इंसान, नॉर्मल इंसान, बड़ा इंसान बैठता है ना, वैसे बच्चा आराम से झूले में बैठा है और जोर जोर से झूला अभी हिलना स्टार्ट कर दिया है। वो फटाफट सुखवीर को उठाती है। दोस्तों, ये बोलते बोलते मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो गए हैं। वो ना फटाफट सुखवीर को उठाती है और बोलती है कि देखो हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा कैसे बड़ों की तरह झूले के अंदर बैठा है। अब सुखवीर देखकर ना वो भी थोड़ा घबरा जाता है। वो ना फटाफट अपने बच्चे को झूले से लेने के लिए उठ ही रहा होता है तो बच्चे की फोटो पे ना आग लग जाती है। ये देखकर हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत डर जाते हैं। वो झूले की ओर बढ़ते हैं और अपने बच्चे को उठाते हैं। जैसे बच्चे को उठाते हैं ना तो
इनकी जो रूम की विंडो होती है ना, उसकी जो खिड़की है ना, वो धाड़ 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 देने बजने स्टार्ट हो जाती है। जैसे हवा से धाड़ धाड़ देने आवाज़ आती है ना, वैसे हवा से ऐसी जोर जोर से आवाज़ आ रही है, ठक 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 ठक, धाड़ 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 देने आवाज़ आ रही है। अब बच्चा सिमरन की गोद में है और ना वो जोर जोर से रो रहा है और सीधा खिड़की की ओर ही देख रहा है। उसके जो हाव भाव है ना बच्चे के, बहुत ही डरे हुए लग रहे हैं, बहुत डरा हुआ उसका फेस लग रहा है, जोर जोर से रो रहा है। मतलब इतने छोटे बच्चे को कैसे पता चल सकता है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है उसके चेहरे से वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा है। माँ बाप खिड़की की ओर देखते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन जैसे सुखवीर की नज़र ना ड्रेसिंग टेबल के पीछे पड़ती है, वो ना मिरर से देखता है कि खिड़की के पास ना एक बहुत ही डरावनी औरत खड़ी है, जिसका जो चेहरा है ना इतना डरावना है, ऐसा खूंखार चेहरा है कि बंदे को फाड़ डालेगा, खा डालेगा। गुस्से भरा वो चेहरा है, उसकी आंखें पूरी लाल लाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गुस्से से वो देख रही है अपना खुला मुंह करके। उसके दांत भी एकदम नुकीले हैं। अब वो क्या करती है, गुस्से में सीधा उठते हुए सुखवीर के पास आती है और उसका गला दबाना स्टार्ट करती है। और ना उसका गला दबाते दबाते उसको जोर से कांच में, मिरर में जो पीछे ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था, मैंने आपको बताया ना, उसमें धक्का मारती है। धक्का मारते ही ना जो कांच होता है धाड़ देने टूट जाता है। इतने में ना बाहर से आवाज़ आती है जैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, बच्चा गोद में है, फटाफट बाहर जाके देखते तो इनकी गाड़ी पर आग लगी हुई है। पूरी गाड़ी जल रही है, उसका एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जिस पे आग ना लगी हो। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। पूरी रात ये सो नहीं पाते हैं। बच्चे को लेकर ना घर के बाहर ही बैठे होते हैं, घर के अंदर भी नहीं जाते हैं। इन लोगों को इतना डर लगता है। जैसी सुबह होती है, ये लोग क्या करते हैं, पंडित हो, पादरी हो, मौलवी हो, सबको अपने घर पर बुलाते हैं और घर का शुद्धिकरण करते हैं। अब ये सब लोग पूजा पाठ करते हैं। अब जैसी रात होती है ना, ये लोग बहुत घबराए हुए होते हैं, ये लोग सो नहीं पाते हैं डर के मारे। लेकिन इनके घर पर ऐसी कोई भी बुरी हरकत नहीं होती है। बच्चा भी पूरी रात अच्छे से सोता है। फाइनली इनको भी 3-4 बजे इनकी भी आँख लग जाती है और ये लोग भी आराम से सोते हैं। उस दिन के बाद इनके घर में कोई बुरी घटना नहीं हुई है। पता नहीं किसने ठीक किया, किसकी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन इनके घर में शांति हुई। हमेशा के लिए अब भी उसी घर में रहते हैं और चैन से रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है, सतर्क दृष्टि रखते हुए ना ऐसे जादू टूने से दूर रहना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। ऐसी बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।